आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का तीसरा लेसन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं वो आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो है सेकंड लेसन का वीडियो जो है हमने पिछले दिन अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला जो प्रश्न कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे ये पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन के नाम से जाना जाता है, कोलोन कहा जाता है। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे ये कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो ये जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये फान वोई चाऊ ने लिखे थे, फान वोई चाऊ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो ये हनोई समझौता कहा जाता है, हनोई समझौता। नेक्स्ट कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो ये जो है रसेल ने दिए थे, रसेल ने दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो हिंद चीन अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे, निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो हुआ आंदोलन जो था ये क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था, क्रांतिकारी और धार्मिक। आपको हम बता दें कि हुआ जो आंदोलन था इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1939 ईस्वी में हुआ था और इनके जो नेता थे हुइन फू शो थे, हुइन फू शो। नेक्स्ट कहता है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो जिनेवा समझौता जो है वो 1954 में हुआ था, जिनेवा समझौता 1954 में। और ये जिनेवा समझौता जो है अमेरिका और साम्यवादी के बीच हुआ था, जिनेवा समझौता अमेरिका और साम्यवादी के बीच हुआ था 1954 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वियतनाम का एकीकरण पूरा कब हुआ, तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो 1875 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण 1875 ईस्वी में हुआ था। अन्नामी दल के संस्थापक कौन थे, अन्नामी दल के जो संस्थापक थे जेन गुएन आई थे, है ना, जेन गुएन आई। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था, तो दिएन बिएन फू के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी, फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट कहता है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के जो नेता थे ये फान वोई चाऊ थे, फान वोई चाऊ। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया, तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अपना अधिकार जमाया था। नेक्स्ट कहता है कि अस्कॉल्स विद्रोह कब हुआ था, तो अस्कॉल्स विद्रोह जो है वो 1868 ईस्वी में हुआ था, अस्कॉल्स विद्रोह 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था, तो पुर्तगालियों ने अपना जो केंद्र है वो मलक्का में बनाया था, मलक्का में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वियतनाम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति
वियतनाम युद्ध समाप्ति किस राष्ट्रपति के समय हुई? तो ये जो है निक्सन के समय हुआ था। नेक्स्ट कहता है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन का जो शाब्दिक अर्थ है वो पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना हुआ था वो 1945 ईस्वी में हुआ था, 1945 में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण है सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाए थे, सूर्यवर्मा द्वितीय। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो अमेरिका ने रबर के बागान पर जो है वो जहरीला रसायन पदार्थ का छिड़काव किया था। जहरीला यानी कि जो जहरीला रसायन था उसका नाम था जहरीला। तो ये जो है जहरीला रसायन का छिड़काव किया था। कंबोडिया फ्रांस का सुरक्षित राज्य कब बना? तो कंबोडिया जो है फ्रांस का सुरक्षित राज्य जो है 1863 ईस्वी में बना था, 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना जो थी वो सिहानू की थी, नरोत्तम सिहानू की। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो टोकन फ्री जो स्कूल है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये जो थी पाथेट लाओ की, पाथेट लाओ की। अगला प्रश्न कहता है कि वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में अन्नामी दल की जो स्थापना किया था वो जेउगन आई ने किया था, जिसे न्यूगन आई कबोक के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का जो गठन है वो 1975 में 1975 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो हुआ आंदोलन के जो नेता थे वो हुइन फू शो थे, हुइन फू शो। हिंदचिन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंदचिन क्षेत्र में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट जो है ये ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था, ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट कहता है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो ये था कैनेडी के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में। वियतनाम में तोंगकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में तोंगकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका हनोई समझौता कहा जाता है। हिंदचिन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंदचिन में जो है आपका ये हिंदचिन में जो है ये आपका चाइना प्रेजेंट नहीं है, शामिल नहीं था। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया? तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की जो स्थापना है वो हो ची मिन ने किए थे, हो ची मिन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को किस देश ने? तो इंडो चाइना को फ्रांसीसी देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। इंडो चाइना जो है फ्रांसीसी ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। हिंदचीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो हिंदचीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे।
नेक्स्ट कहता है कि लियांग की चाओ कौन थे, तो लियांग की चाओ जो थे चीनी सुधारक थे, चीनी सुधारक। नेक्स्ट कहता है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो प्राचीन काल में वियतनाम पर ये जो है चीनी का अभाव था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1887 ईस्वी में हुआ था, 1887 में हुआ था। तो थर्ड लेसन से आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो सब आपको बता दिया गया। इसी तरह से अगले लेसन का जो वीडियो है वो अगले लेसन का जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।